वी आर फिनितो। वी आर फिनितो इसका मतलब होता है कि हम लोग वी आर फिनिश्ड, वी आर कुक्ड, एंडेड, एवरीथिंग जस्ट एंडेड। भाई ये कल रात का जो गेम था उसका मेन प्रॉब्लम तो रेफरिंग ही था। रेफरिंग वॉज द मेन प्रॉब्लम। हम लोग बुरा खेले वो तो मुझे पता है, वो तो हर गेम में हो चुका है, तो रेफरी का भी हर गेम पे हो चुका है वो चीज़। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बुरा खेलेंगे तो मतलब रेफरी भी कुछ भी जिस उसके मन में जो चाहे वो ऐसे फाउल्स देगा, उस पर कार्ड्स देना है कि नहीं देगा, गोल अलाउ करेगा कि नहीं, वो रेफरी के ऊपर नहीं होता। रेफरी शुड फॉलो द रूल्स। ऐसा गेम के अंदर कल तो देखा नहीं गया था, जो कि तुम्हें भी पता है वो चीज़ और मुझे भी पता है। हमें पता है कि हम लोग ने कितना बुरा खेला। मैं इस चीज़ पे तुम्हें क्या ही बताऊँ, अब तो बस मुझे बुरा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। मतलब हम लोग क्या ही खेल रहे हैं। अगर तुम लोग देखो रहोगे ना कल का पूरा गेम फर्स्ट हाफ में, इट वाज लाइक बच्चे लोग खेल रहे ना वैसा गेम हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं ना कि वैसे बस रैंडमली बॉल को किक करना शुरू कर देते कहीं पे भी, और एक एक पे तीन तीन चार चार बंदे जा रहे, वैसे ही था कल का गेम और कुछ नहीं था उसमें। पूरा फर्स्ट हाफ वैसे ही था। पूरा फर्स्ट हाफ ड्रॉ में निकलता है, उसके अंदर वो लोग बस बॉल्स को उड़ाए जा रहे हैं, जैसे ना तैसे उड़ाए जा रहे हैं। हमारी डिफेंस लाइन पूरी ख़राब हो रखी है। कुबारसी का अच्छा गेम नहीं आ रहा। कुबारसी का तो भी थोड़ा बहुत आई थिंक आई वुड से कि एक बेटर गेम था पिछले लास्ट गेम से तो, बट उसके अंदर हम लोग हार रहे, कैसे भी खेल रहे। ऊपर से एरिक गार्सिया फुली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसको इतने सारे एरियाज़ कवर करने पड़ते हैं। वो बहुत हैवी लोड पड़ जाता है उसके ऊपर। अब वो हमें मैच के एंड में जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ तब दिखा उसका रिजल्ट, वो पूरा फ्रस्ट्रेट होकर रो रहा था वहाँ पे। भाई इट वॉज गोइंग टू हैपन एट सम पॉइंट, बिकॉज तुम लोग देखोगे कि एरिक गार्सिया इतने एरियाज़ हमारे लिए कवर कर लेता है। डिफेंसिवली वो हर एक एरिया भागता है, मिडफील्ड में आता है, अटैक में आता है, हेल्प करता है, एवरी प्लेस ही इज़ देयर फॉर अस। और उसमें कुंडे का तो तुम देखो, कुंडे जो कि अच्छा ही नहीं खेल रहा, उसको पता नहीं क्या हो गया, कुंडे टूंडे हो गए, क्या हो गया क्या मालूम। उसने इतने टाइम से अच्छा खेला नहीं, मुझे लगता है लास्ट इट वॉज लाइक लास्ट सीजन में ही वो अच्छा खेला था। उसके अभी तक उस आधा साल हो चुका है उस चीज़ को, और अभी तक हम लोग आधा सीज़न को ख़त्म भी कर दिए है, तो अभी तक वो रिकवर ही नहीं कर पाया वो चीज़ से, और वो अभी तक अच्छे से नहीं हो रहा है उसका प्लेसमेंट। वो इतना बेकार पासेस करता है, इतने वो डिफेंसिवली इतना बेकार है। उन लोग हर एक प्लेयर कुंडे के साइड से ही अटैक मार रहे हैं कि उन्हें पता है कि कुंडे बॉल लूज़ करेगा ही करेगा, कुंडे नहीं रोक पाएगा, उन्हें पता है वो चीज़, तो लोग कुंडे के साइड से ही अटैक मारते हैं। बाल्दे गेम पे था नहीं, जेरार्ड मार्टिनी खेल रहा था, तो कि अच्छा खेला जेरार्ड मार्टिनी ने, मैं बोलूँगा। अगर हम लोग आगे जाए मिडफील्ड में, तो मिडफील्ड तो तुम्हें पता है बिना पेद्री के तो कुछ नहीं हो रहा इन प्लेयर्स से, और मैं वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर बाय एनी चांस एट द मोमेंट इन फ्यूचर कि हमारे पास पेद्री ना हो, मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले। इससे भी ऐसा नहीं कि बस वो लोग ऐसे हार जाए, ऐसे 2-1। ये विक्ट्री क्या थी, 2-1, इससे ज़्यादा भी ये स्कोर लाइन पे तो तुम जाना ही मत। 2-1 तो था नहीं, इट कैन बी अगेन 4-1, जैसे सेविया के अगेंस्ट हम लोग ने खाया था वैसे ही सेम हो सकता था। बट थैंक्स टू जोआन गार्सिया भाई, मुझे हमेशा ये चीज़ पे प्राउड रहता है कि हम लोगों ने एक इतने कम प्राइस पे एक अच्छा खासा फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा गोलकीपर लेकर आए। और तुमने अगर कल का हाईलाइट्स भी देखोगे ना, तुम्हें उसमें मूवमेंट दिखेंगे जहाँ पे इतने सारे वो लोग अटैक्स मार रहे हैं। एवरी अटैक ही वॉज सेविंग देम भाई, ही वॉज सेविंग अस भाई एट एवरी पॉइंट। उसने ऐसे सेव्स निकाले जो भाई मैं तो नहीं देखता जल्दी ऐसे जल्दी गेम में होते हुए। उसने इतने सारे ऐसे सेव्स निकाले, बट एट द एंड वो भी कुछ इतना कर नहीं पाया, क्योंकि उस पर अगर तुम लोग हर एक टाइम चांस देते ही रहोगे तुम लोग डिफेंसिवली कुछ करोगे नहीं। वो प्लेयर्स पे तक चिल्ला रहा कि कुछ तो रोको तुम लोग। जब हम लोग ने सेकंड गोल खाया, जब वहाँ पे बॉक्स के बाहर से उसके लिए पास आया, जब उसने मारा अंदर आके थॉमस लेमार ने, तो वो कितना ओपन था, जहाँ पे उसको मार्क करना चाहिए था जेरार्ड मार्टिन को, उसने उसको मार्क ही नहीं किया, उसका ध्यान ही नहीं था उस पर। उसने आगे से तो गोल मारता, कोई उसको मार्क नहीं कर रहा, सब ऐसे खड़े मस्त एकदम, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि उस पर हम लोग ने फिर जब हमारा एक और गोल, जब वो कुंडे का जो फाउल था, जो कि प्रॉपर क्लियर फाउल था, जो था वो प्लेयर क्लाउडो जो उसका नाम है, आई डोंट रिमेंबर आगे उसका क्या था, बट क्लाउडियो जो था, उसने खुद इंटरव्यू में बोला कि इट वाज अ फाउल। अगर रेफरी उसको फाउल दे देता तो वो उससे कुछ होता भी नहीं उसको, बिकॉज इट वाज अ क्लियर फाउल ऑन कुंडे। अगर तुम उसे फाउल भी नहीं दे रहे हो, मुझे लाइक वीआर चेक नहीं हो रहा, तुमने वीआर क्यों रखा है मुझे अभी तक नहीं समझ रहा। बस चल रहा है जैसे तैसे लीग के अंदर, भाई ला लीगा के अंदर ये हो ही रहा है, कुछ इसका नहीं कर पा रहे तुम लोग, वो बस होते जा रहा है।
उसके आगे अगर हम देखेंगे तो जो लमीन यमाल पे भी एक फाउल हुआ जिसके से रेड कार्ड मिल गया एक प्लेयर को, वो भी बहुत ही डेंजरस फाउल था आई वुड से, बट वो फाउल का इतना वो मेरे को नहीं। फिर उसका तुम लोग पता है गेम में क्या क्या ब्लंडर्स हुए आगे भी। फिर हमारी रेफरिंग को लेके बात चले तो भाई हमें कुछ समझ ही नहीं रहा क्या चल रहा है। पेनल्टी मिलती है, पेनल्टी मिस हो जाती है, उसमें पेनल्टीज़ में भी ऐसा बोला जा रहा है कि उनका एक प्लेयर कोई तो आई थिंक सो इट वाज गिल, ब्रायन गिल, जो कि बॉक्स के अंदर रहता है जब लामिन यमाल शूट करता है। बट आई थिंक सो देयर इज़ अ रूल फॉर पेनल्टी की अगर तुम्हारा प्लेयर पेनल्टी शूट करता है और दूसरे प्लेयर का बॉक्स के अंदर होता है, बट अगर वो कीपर सेव कर लेता है तो उसको वापस पेनल्टी दी जाती है। बट अगर तुम्हारे ही प्लेयर ने वो चीज़ मिस कर दिया तो उसको पेनल्टी कैसे मिलेगा। यमाल ने इसका पोस्ट पे हिट किया था, उसने वो ना ही कीपर के हाथ में थी, उसने पोस्ट को हिट किया था। तो उसमें से हम लोग ये कैसे डिसाइड कर ले कि उसको री पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। बट तुम इस चीज़ का ओपिनियन अपने कमेंट में डालो। बट आई वुड से देखो रेफरिंग तो अभी सुधरने नहीं वाली, ना ही हमारा परफॉर्मेंस, तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। फिलहाल हांसी फ्लिक वॉज क्लियरली एंग्री भाई, वो दिख रहा है। उसने यमाल की पेनल्टी, जब यमाल पेनल्टी तक लेने उसने पहले ही होप छोड़ दी थी वो चीज़ के अंदर। इट वॉज गोइंग टू बी टेकन बाय रफीनिया नॉट यमाल, बट यमाल आता है, लेता है और उसको मिस कर देता है। और भाई ये चीज़ हांसी फ्लिक ने देखा था, उसका अगर तुम लोग क्लिप्स भी जाके देखो, हांसी फ्लिक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था पूरे गेम में। रफीनिया इंजरी के बाद आया तो तुम उतना उस पर वो भी प्रेशर नहीं डाल सकते कि रफीनिया कुछ कर दे हमारे लिए, वो भी क्या ही कर लेता। उसके वजह से चांसेस थे, उसने जो हो सकता उसने किया, उसने प्रेस किया। हमारी टीम से प्रेस नहीं हो रहा, हमारी टीम कैसे भी प्रेस कर रही है, वो लाइन ब्रेक करके प्रेस कर रही है। जो हमारा डिफेंसिव लाइन होता है लास्ट में हमारे पीछे के 4 प्लेयर्स लगे रहते हैं, उनमें से कैसे भी वो लोग आगे पीछे जा रहे हैं, ना ही कोई कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे को समझा रहे हैं वो लोग कि ऐसे कोऑर्डिनेट करके जाना चाहिए। वो लोग ऐसे भी नहीं कर रहे, कैसे भी अटैक्स जा रहे, कैसे भी खेल रहे वो लोग। दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। भाई वो लोग कैसे भी खेले जा रहे हैं, उसमें तुम ना ही कोई कोऑर्डिनेशन, ना एक फुटबॉल का तरीका होता है, वो तरीके में भी नहीं खेल रहे। अंधाधुंध शॉट मार रहे, फर्मिन, रूनी, वो लोग कैसे भी कहीं से भी शॉट मारने से गोल कभी नहीं जाता है फुटबॉल के अंदर। ऐसा नहीं होता भाई, तुम लोग कहीं से भी शॉट ले रहे हो और कहीं से भी सोच लो गोल चले जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। ब्लॉक भी होंगे शॉट, उसमें हमारे प्लेयर्स इतना ही बेकार खेले। मैं फेरान टोरेस की तो मैं अब बात ही नहीं करना चाहता, उसके लिए बोलने के लिए मुझे कुछ रखा ही नहीं अभी। अब लेवेंडोस्की भी आया, उसने भी इतना कुछ नहीं खेला। अब उसका तो एज फैक्टर आता है, तो आई अंडरस्टैंड कि भाई वो एवरी टाइम हमें ऐसा बड़ा परफॉर्मेंस तो नहीं ला के देगा। बट आई वाज होपिंग कि शायद कुछ एक गोल तो मार सकते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे जब ब्लंडर्स हुए बहुत सारे, भाई हम लोग ने बहुत मिस किया एंड मोमेंट पे। तुम लोग ने देखा भाई एंड मोमेंट पे भाई गोल कीपर जब हमारा आया जोआन गार्सिया, हर एक प्लेयर बस कूदे जा रहा है, कुत्तू की तरह कूदे जा रहे। भाई वो लोग क्या खेल रहे थे, कुछ नहीं भाई, वो फुटबॉल लग भी नहीं रहा था ये दोनों टीम। और तुम ये चीज़ सोचो कि तुम्हारा बेस्ट प्लेयर ही गोल कीपर रहा है, तो मतलब तुम लोगों ने कितना बेकार गेम खेला रहेगा कि तुम्हारा गोल कीपर ही बेस्ट प्लेयर था। हमारे दोनों टीम ही बकवास खेल रही है, हम तो एकदम पहले से फॉर्म में नहीं है। उसमें से वो लोग इतना बुरा खेल रहे तो भी वो हमारे सामने इतना अच्छा 1 2 3 पास करके निकल रहे। अगर तुम लोग देखोगे जब कुंडे पे जब अटैक हुआ तो वो लोग टिकी टाका करके कुंडे को बुली करके वहाँ से गए, वो लोग वहाँ से कुंडे को सरपास कर दिया बुली करके। भाई वो प्रॉपरली बुली हुआ कुंडे पूरे गेम में फ्रस्ट्रेटेड था एंड में आते हुए। बट आई होप कि ये फ्रस्ट्रेशन उसको हिट हो, कि उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो। और दैट्स इट भाई, ये गेम में और क्या ही बात करने जैसा है। मैं अभी गेम का टॉपिक से हटा के मैं रेफरिंग पे जाना चाहूँगा कि रेफरिंग में क्या हो रहा है लीग के अंदर। अगर तुम लोग देखोगे सीने 2018 एंड 19 में ये चीज़, आई थिंक वो 18-19 या कोई तो सीज़न था जिसमें मेसी ने कहा था कि वो लोग 11 सीजन में से 8 सीज़न लोगों ने लीग कंटिन्यूसली जीता है। बट उन्हें वो चीज़ का एकदम ललीगा को शुक्रिया बोलना चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं हमें देखने मिला। और अभी हमें वो चीज़ देखने में मिल रहा है कि रेफरिंग इतनी बैड है कि भाई दोनों टीम्स ही सफ़र कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बार्सिलोना सफ़र कर रही है, रियल मैड्रिड खुद ये चीज़ से सफ़र करती है। तो अब तुम लोग इस पर कुछ भी निगरे रहा केस, कुछ भी कहीं से भी उठा लो कि रियल मैड्रिड पैसा देती है, हम पैसा देते, जो भी हो, इस चीज़ से ना ये अभी पता नहीं किसको भी कितना सीरियस है ये चीज़ पे कि बट रेफरिंग दोनों टीम्स के लिए बुरी है। और अभी भी तुम लोग अगर तुम होप मत हारो, अभी भी हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट्स आई थिंक सो बिहाइंड, हम लोग इतना अभी भी शायद कुछ हो सकता है, अभी भी कम बैक देयर कैन बी। अभी भी सीज़न आगे जा रहा है, अभी भी बहुत गेम्स है हमारे इन हैंड कि तुम लोग अभी से ये मत हो हारना कि हम लोग लीग हार चुके हैं, वो नहीं होगा। बट इट इज़ ट्रू कि अभी हम लोग सीज़न में बहुत एकदम एट दी वर्स्ट, हम लोग रेलीगेशन वाली टीम से हार के आ रहे हैं। इतना तो प्रॉपरली श्योर आई एम दैट कि भाई अभी के लिए बहुत मोमेंट वर्स्ट हो गया। आगे आई थिंक सो लेवांते का गेम है, विलारियल का भी गेम है आगे, उसके बाद आई थिंक सो एथलेटिको मैड्रिड का अगेंस्ट है। बट
तब तक क्या हमारे प्लेयर्स उस चीज़ को सेटल डाउन कर पाएंगे मेंटली। वो लोग यामाल का अच्छा परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे, रफीनिया भी आया है तो रैशफोर्ड भी अभी तक नहीं है, पेद्री भी नहीं है, पेद्री मोस्ट लाइकली विल बी बैक। तो अभी के लिए तो हम लोग अभी सेटल डाउन भी नहीं हुए, और हमारे हाथ से फ्लिक तो भाई पूरे गुस्से में भड़के हुए। वो अभी के लिए दो डेज़ की लीव दिए प्लेयर को, बट अभी तो और जाएगा आगे। अगर तुम्हें पता नहीं, अगर अगला गेम भी हम लोग हार सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग इट, बट इट कैन हैपन एट सम पॉइंट। तुम उस चीज़ के अंदर, अगर हमारे प्लेयर उससे ओवरकम ही नहीं कर रहे, अगर तुम उस पर ध्यान दो कि तुम्हारे अपनी कमियां पे ध्यान दो कि तुम लोग क्या है, हमारे प्लेयर्स वो ऐसे कर ही नहीं रहे। वो हमारे परफॉर्मेंसेज मैच बाय मैच उनके परफॉर्मेंसेज गिर रहे, नंबर्स में गिरे जा रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस भी एकदम ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। कुंडे का तो परफॉर्मेंसेज एवरी मैच भाई, वो इतने ब्लंडर्स, आई डोंट वांट टू से इट भाई, आई डोंट वांट टू से इट अगेन भाई, कि हम लोग इतना वाहियात खेल रहे कि भाई हम लोग हार रहे, सिर्फ और सिर्फ हारते ही जा रहे। 2 गेम कंटिन्यूसली हम लोग हारे लास्ट 5 मैचेस में।